एक बार सुमेरु पर्वत पर बैठे हुए ब्रह्मा जी के पास जाकर देवताओं ने उनसे अविनाशी तत्व बताने का अनुरोध किया। शिवजी की माया से मोहित ब्रह्मा जी उस तत्व को न जानते हुए भी इस प्रकार कहने लगे, मैं ही इस संसार को उत्पन्न करने वाला स्वयंभू अजन्मा एकमात्र ईश्वर अनादि भक्ति ब्रह्म घोर निरंजन आत्मा हूँ। मैं ही प्रवृत्ति और निवृत्ति का मूलाधार सर्वलीन पूर्ण ब्रह्म हूँ। ब्रह्मा जी के कहने पर मुनि मंडली में विद्यमान विष्णु जी ने उन्हें समझाते हुए कहा कि मेरी आज्ञा से तो तुम सृष्टि के रचयिता बने हो, मेरा अनादर करके तुम अपने प्रभुत्व की बात कैसे कर रहे हो। इस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु अपना अपना प्रभुत्व स्थापित करने लगे और अपने पक्ष के समर्थन में शास्त्र वाक्य एक दूसरे को बताने लगे। अंततः वेदों से पूछने का निर्णय हुआ तो स्वरूप धारण करके आए चारों वेदों ने कहा कि जिसके भीतर समस्त काल निहित है तथा जिससे सब कुछ समाया हुआ है, जिसको परम तत्व कहा जाता है, वह तो एक रुद्र ही है। इस पर ब्रह्मा और विष्णु ने कहा कि हे वेदों, ये तो तुम्हारा अज्ञान है। भला पार्वती से प्रेम करने वाला नंगा धूल से नहाए हुए शिव को कैसे परम तत्व कह सकते हैं। उस समय उन दोनों के मध्य आदि अंत रहित एक ऐसी विशाल ज्योति प्रकट हुई कि उससे ब्रह्मा का पंचवा सिर जलने लगा। इतने में त्रिशूलधारी शिव वहां प्रकट हुए तो अज्ञानतावश ब्रह्मा उन्हें अपना पुत्र समझकर अपनी शरण में आने को कहने लगे। ब्रह्मा की संपूर्ण बातें सुनकर शिवजी अत्यंत क्रुद्ध हुए और उन्होंने तत्काल भैरव को प्रकट कर उससे ब्रह्मा पर शासन करने का आदेश दिया। आज्ञा का पालन करते हुए भैरव ने अपनी बाईं उंगली के नाखून से ब्रह्मा जी का पंचम सिर काट डाला। भयभीत ब्रह्मा शतरुद्री का पाठ करते हुए शिवजी की शरण हुए। ब्रह्मा और विष्णु दोनों को सत्य की आभास हो गया और वे दोनों शिवजी की महिमा का गान करने लगे। ये देखकर शिवजी शांत हुए और उन दोनों को अभयदान दिया। इसके बाद शंकर भगवान काल भैरव से कहते हैं कि तुमने ब्रह्मा के 5वें सिर की हत्या की है, इसलिए तुम्हें ब्रह्म हत्या लगी है। तुम्हें ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति पानी होगी। ब्रह्मा के 5वें सिर के कटे उस खोपड़ी को माला की तरह पहन लो और जगत भर में भ्रमण करो और भिक्षा मांगकर अपना जीवन निर्वाहन करो। अंत में जब तुम काशी आयोगे तो तुम्हारा पाप समाप्त हो जाएगा और तुम दोष मुक्त हो जाओगे। तब तुम काशी में ही स्थापित हो जाना। तल भैरव काल से परे हैं, वह शिव के युवा अवतार हैं और जो काम नगर पुलिस का होता है वही कार्य काल भैरव करते हैं।